काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एन उड़प्पा सभागार में संविधान रचयिता भारत रत्न भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार चतुर्वेदी भी शामिल हुए। रूप से युवाओं को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान या शिक्षा का और कोई विकल्प नहीं हो सकता और विद्यार्थियों को विद्या के माध्यम से ही आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को बेहतर करने के लिए और जो भी उनके सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और अभाव में या विपरीत परिस्थितियों में जिस तरीके से कभी कभी लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई हमारे पास में धन नहीं है या हमारे पास में इतना साधन नहीं है, लेकिन संसाधनों और इस प्रकार के जो बहाने होते हैं वो उससे अलग हट करके लोग आपस में उसकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए भी हैं और अब तो जो है ऑनलाइन में मिलाप या ऐसे बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को ये सब शिक्षा के लिए संसाधन जुट जाते हैं। आगे बढ़ना अगर उसके अंदर है ना उत्साह है तो बहुत सारी विदेश की यूनिवर्सिटीज़, अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी उनको स्कॉलरशिप भी देती है। तो इसलिए युवाओं को चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो भी जीवन दर्शन है उससे प्रेरणा लें और आगे बढ़ें। किताबों की सर आपने बात की कि जब हम किताबें पढ़ते हैं और मोबाइल से नोट्स से इकट्ठा करते हैं, दोनों में कितना अंतर है? क्या किताबें सही है या फिर मोबाइल से नोट्स? देखिए, किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किताबें को आप न केवल कई बार अपने साथ देख करके मुख्य रूप से क्या हुआ है ना, किताबें होती है तो इमेजिनेशन भी होता है। ख़ासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप नॉवेल पढ़ते थे या कहानियाँ पढ़ते थे तो उसमें जितने कैरेक्टर्स होते थे उनको आप खुद अपने कल्पनाओं में ढालते रहते थे और इससे क्या है आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती थी, माइंड का जो है ब्रशिंग अप होता रहता था। लेकिन जहाँ सब कुछ रेडीली अवेलेबल हो जाता है तो अभी पाया गया है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं 100% जो मोबाइल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं हर चीज़ के लिए। अब आप कैलकुलेट करने की जो पहले क्षमता हुआ करती थी, पहाड़ याद रहते थे, वो नहीं होते, उसने उठा करके सीधा कैलकुलेट कर लेता है। तो डिजिटल जो ज़माना है उसका फ़ायदा तो है ही, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी है। तो हमको एक बैलेंस लेकर के चलना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना हम डिजिटल युग का फ़ायदा लें और जितनी आवश्यकता है किताबों को हमेशा अपने साथ में रखें।